गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का 4 तक क्वेश्चन जो हम आपको समझा दिए, ठीक है। 4 तक जो क्वेश्चन हमने आपको समझाया हुआ था और हम लोग आपको 5 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात करना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयताकार, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD, एक जो है आयताकार जो है बाग है, बगीचा है। उसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि आयताकार, बोर्ड पर ध्यान से देखना है, लिखा गया है माना कि आयताकार, लिख लेंगे यहाँ पे आयताकार बाग, बाग मतलब बगीचा, बाग की चौड़ाई, चौड़ाई को मान लेते हैं कितना बाबू, x, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, यानी कि लंबाई, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है किससे बाबू, तो चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितना है, x। जब 4 मीटर अधिक है तो x प्लस क्या हो जाएगा, 4। अगर क्वेश्चन कहता कि 4 मीटर जो है कम है तो माइनस होता, 4 गुना होता तो 4 से गुना कर देते। मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है आयताकार बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर हमने क्या कर दिया, उसको अधिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसकी बीमाएं ज्ञात करें। बीमाएं मतलब या आप लंबाई ज्ञात करें और चौड़ाई ज्ञात करें, यही बीमाएं आपसे कह रहा है क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे दिया गया है इसका अर्ध परिमाप, किसका, तो अर्ध किसका भी बाबू, आयताकार। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयताकार यहाँ लिख देंगे, आयताकार, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो परिमाप कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 36 मीटर। कितना दिया हुआ, 36 मीटर। अब यहाँ देखेंगे कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, परिमाप कैसे हम निकालते हैं, तो किसी भी चीज का परिमाप कैसे निकालते हैं, उसके जितने साइड होते हैं सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए ये लंबाई है और ये क्या है वो चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा लंबाई और ये क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L + B। ये आयताकार का क्या होता है, परिमाप होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो आधा परिमाप मतलब 2 से भाग देंगे, अर्ध है तो क्या लिख देंगे बाबू, 36 मीटर। ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ हो जाएगा L + B = कितना, 36। और इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, फर्स्ट, ठीक है। अब L की जगह पे लंबाई है और B की जगह क्या है, चौड़ाई है। यहाँ पे अर्ध परिमाप। अब यहाँ तो सोचना है आपको, इस L की जगह पे L क्या है बाबू, लंबाई। तो लंबाई की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, x + 4। x की जगह क्या लिख दें, x + 4 लिख दें, प्लस, ध्यान देना। L की जगह हमने क्या लिख दिया, x + 4। B क्या है बाबू, चौड़ाई, चौड़ाई की जगह क्या है, x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x = कितना जी, 36, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, x और x कितना, 2x, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा, 2x, अब प्लस कितना बाबू, 4 = कितना जी, 36। अब यहाँ देखेंगे 2x का 2x, ये 36, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 2x = कितना बाबू, 32, घटेगा तो ये हो जाएगा x = कितना, तो 32 बटा कितना, 2, कितना हो जाएगा, 16 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 मीटर। x किसकी लंबाई निकला, x क्या है, चौड़ाई, इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई = x और x = कितना, 16 मीटर। अगर हम लंबाई निकालें तो लंबाई से 4 अधिक है, यानी कि x प्लस कितना बाबू, 4। तो x की जगह कितना, 16 + x यानी कि 4, 16 और 4 कितना, 20 मीटर। यानी कि लंबाई इसका हो गया 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया, 16 मीटर।
ठीक है। अब एक चीज और, हम जानेंगे कैसे सही या गलत, हम कैसे जानेंगे सही या गलत। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ यही ना वाला परिमाप दिया है, यानी L प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है 36, L प्लस बी इक्वल टू कितना बाबू 36, L प्लस बी इक्वल टू 36, L की जगह कितना है वहां पे 20, देखते हैं आप L लंबाई है 20 प्लस 20, बी की जगह क्या है 16, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, L प्लस बी इक्वल टू 36। इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर हुआ और 5 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। तो हमने आपको लंबाई भी निकाल दिया और चौड़ाई भी निकाल दिया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो है, हमने आपको 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपको नहीं बताया हुआ था और हम आपको बताए थे कि आप उसको खुद अपने से बनाएंगे। तो कैसे बनाने के लिए हमने बताया था, तो उसमें क्वेश्चन में ये कर रहा है कि आप बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म जो दिया गया है कौन संगत है और कौन असंगत, ठीक है। यदि संगत होगा तो ही ग्राफीय विधि से हल करना है, हमने आपको बताया था। संगत कब होते हैं बाबू, तो संगत कब होते हैं जब उसके हल कोई न कोई हल होगा, या तो वो अद्वितीय हो या तो अनेक हल होते हैं। और इसके लिए हमने आपको कंडीशन भी बताया हुआ था कि अनेक हल कब होते हैं, ठीक है, और अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं कब होता है। ये सब कंडीशन हमने आपको बताया हुआ था और ये जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हमें लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो लास्ट वीडियो में हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है उस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, थोड़ा सा आप देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण, यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म लिखा गया है, समीकरण लिखा गया, युग्म नहीं है, यानी कि 2x प्लस कितना 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना बाबू 0। क्या है ये दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, वैसा समीकरण लिखना है जिससे प्राप्त युग्म क्या हो, प्रतिच्छेद, या लिखा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा गया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो ये इक्वेशन ये है आपका समीकरण युग्म लिखा गया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, तो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, when, जब, कैसे स्पष्ट हमने आपको लिखाया था बाबू, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही तो कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है बाबू, यही कंडीशन होता है रेखाएं प्रतिच्छेद के लिए, समझते हैं आप। तो अब देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो समीकरण आपका क्या है 2x प्लस 3y माइनस कितना बाबू 8 इक्वल टू 0। अब देखिए a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के, ये समझना है। यदि ये बराबर नहीं होगा तभी रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करना। तो देखिए ये a1 का वैल्यू, ये b1 और ये c1, ये इसके इक्वेशन में हम ऐसा वैल्यू लिखेंगे, इसके में ऐसा वैल्यू लिखेंगे, x चर में ऐसा वैल्यू लिखना है, y चर में ऐसा वैल्यू लिखना है ताकि ये दोनों आपस में बराबर न हो। अगर हम यहाँ लिख दें 4x प्लस 6y, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4x प्लस 6y मान लेते हैं यहाँ पे 6 इक्वल टू 0, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए हमने ये इक्वेशन लिख दिया, जब लिख दिया तो a1/a2 यानी कि 2y कितना बाबू 4, ठीक है, b1/b2 यानी कि 3y कितना बाबू 6, अगर हम घटाएंगे तो 1/2 देखिए 1/2 आया, ये तो बराबर हो गया, लेकिन हमको वैसा इक्वेशन लिखना है जो ये बराबर न हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बराबर नहीं होगा तो कौन से करें, क्योंकि हमने यहाँ तो लिखा तो ये बराबर हो जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दें ताकि ये बराबर ना हो। देखिए अगर घटाएंगे तो 1/2 और ये 3/5 हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और वैसा इक्वेशन लिखेंगे जो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये 2/4 हो रहा है, ये 3/5, ये बराबर होगा बाबू? नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। ठीक है, तो आप अपने से भी कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखाएगा, या कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही होगा, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 3x लिख सकते हैं प्लस या फिर y, यानी यहाँ पे 2y लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2y कितना हो 3 और 3y कितना 2, बराबर नहीं, यहाँ हम कुछ भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशन अपने से वैसा इक्वेशन लिखेंगे, दो चर में समीकरण जो ये और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही हम लोग आंसर हो सकता है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन में कि आप वैसा इक्वेशन लिखिए रेखाएं समानांतर, वैसा आपको इक्वेशन लिखना है बाबू कि रेखाएं क्या हो? समानांतर हो। रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए, समानांतर रेखाएं होनी चाहिए, हमको वैसा ही इक्वेशन लिखना है। अब आप जानते हैं कि समानांतर रेखाएं हो, क्या लिखा गया कि समानांतर रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो। ठीक है, अब वैसा इक्वेशन आपको लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये रेखाएं समानांतर कब होता है बाबू? when कब होता है? जब a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2। ठीक है, यही कब होता है? समानांतर के लिए ये क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 not equal to c1/c2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन क्या है बाबू आपका? 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि c1/c2 बराबर नहीं। जब बराबर होना चाहिए तो इसके मल्टीपल से गुणा करेंगे। अगर हम 2 में 3 से गुणा करते हैं 6x प्लस इसमें भी 3 से, जब इसमें 3 से गुणा किए तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, यानी कि 9y। देखिए ये 2/6 ये 3/9, अगर यहाँ पे लिखा जाए 2/6 और यहाँ लिखे 3/9, ये कटेगा 1/3 और ये भी कटेगा 1/3। देखिए दोनों बराबर हो गए कि नहीं हुआ? हो रहा है। अगर आप इसमें 3 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, अगर इसमें 4 से गुणा करके लिखेंगे तो इसमें भी 4 से गुणा, क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा? अब जब ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, जब बराबर नहीं होना चाहिए तो प्लस आप 2 लिख दीजिए, 2 लिख देंगे ऊपर से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? इस तरीके से हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये समझना है, अब ये जो इक्वेशन हुआ, इक्वेशन का ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए रेखाएं समानांतर के लिए। ठीक है, अब ये कोई जरूरी है कि यही होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए, जैसे हमने ये बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर हम इसमें 3 से गुणा करके लिखें, 4 से गुणा करके लिख सकते हैं, तो जो चौका कितना हो जाएगा? ये 4 से इसमें भी गुणा करेंगे 12y हो जाएगा। अब ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो आप 3 लिख दीजिए, ये भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संपाती रेखाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? तीसरा नंबर ध्यान देंगे, क्या होनी चाहिए? संपाती, संपाती रेखाएं हो। संपाती के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि तीनों बराबर होता है। तीनों का मतलब क्या बाबू? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। और आपका इक्वेशन जो है पहले से दिया है, आप देखिए क्या आप लिखेंगे, थोड़ा सा समझिए। तीनों बराबर होना चाहिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा, 3 से गुणा करेंगे सब में गुणा, 4 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा, सब बराबर ही होगा। 4x साइन तो सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का है। समीकरण इक्वेशन से, समीकरण फर्स्ट से हमने ये इक्वेशन लाया और इक्वेशन से वैल्यू पुट करके ये वैल्यू बताया। ठीक है, फिर समीकरण सेकंड से ये हमने लाया और फिर ये सारणी इसका हमने बना लिया। समीकरण 1 से भी ये सारणी बना लिया गया, समीकरण सेकंड से भी ये सारणी बना लिया। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। और इसी को वैल्यू हमने ग्राफ पर पुट कर दिया और इस वैल्यू को ग्राफ पर पुट कर दिया, पुट करके दोनों को हमने मिला दिया हुआ।
ये इक्वेशन का ग्राफ हमने लिख दिया और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है बाबू, तो ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0 का ग्राफ। ये हमने यहाँ तक वैल्यू जो है डाल दिया। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें। x अक्ष, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए कौन कौन सा आपका त्रिभुज बनना है, यानी कि यहाँ से ये और ये, यही त्रिभुज है बाबू, और इस तीनों त्रिभुज का निर्देशांक जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला निर्देशांक तो आपका 2 3 निकल गया, दूसरा निर्देशांक आपका 4 0 निकल गया, अब रह गया तीसरा निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, इसलिए गलती हो रहा है जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे ना तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा, हो सकता है -1 पर आए, तो -1 पे आएगा तो -1 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना। तो तीनों शीर्षों का निर्देशांक आपका निकल गया, पहला 2 3, दूसरा 4 0, तीसरा -1 0। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि निर्देशांक याद करो त्रिभुजकार पटल की छायांकित करो। तो देखिए त्रिभुजकार पटल जो है यानी कि त्रिभुज के आकार का ये, इसको छायांकित करना है, तो छायांकित करना है तो आप इसको राइट कर दीजिए। ठीक है, यही त्रिभुजकार क्या होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन हमने बताया इक्वेशन फर्स्ट का है और इक्वेशन किसका सेकंड का, और इस इक्वेशन सेकंड में आप देख लेंगे कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज जो है वो 3.2 जो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में 3.3 पढ़ेंगे। ठीक है।